Good morning class. In this video we are going to see different types of functions. Okay, in the previous video I have explained the definition of a function, what the functions are. So here first of all, first type of function is one to one function. One to one function is also called as an injective function. ठीक है, इसे injective function भी कहा जाता है. By the name itself, one to one. ठीक है, एक का एक के साथ ही रिश्ता है. ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है ए और बी. अब इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन डिस्टिंक्ट इमेज, अगर उसका इमेज बिल्कुल अलग है, सबके इमेजेस अलग अलग होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड अ वन टू वन फंक्शन. ओके, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे है एक सेट है 4 5 6, बी है ए बी सी डी. तो 4 है, 4 का इमेज क्या है ए, 5 का इमेज क्या है बी, 6 का इमेज क्या है सी. सबके डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, है ना. तो ये क्या हो जाता है, ये एक वन टू वन फंक्शन है. जैसे कि तो इसे हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं. सपोज़ मेरे पास ऐसा एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, वन का 5, 2 का 6, 3 का 6, 4 का 7, 5 का 8. सो हियर सी, दो एलिमेंट्स ए के एक ही इमेज है. तो अगर दो एलिमेंट ए के अगर एक ही इमेज होगा, देन इट इज़ नॉट अ वन टू वन फंक्शन. ठीक है, सबके डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए. तो ये वन टू वन फंक्शन होता है. अब देखो, जैसे कि अगर हमें क्या पता है, ये है ए और ये बी है सपोज, तो ये डोमेन होता है एक्स, है ना. एफ ऑफ एक्स क्या है, ये होता है बी. जो हम इनपुट यहाँ पे डालते हैं, मतलब जो इनपुट जो आउटपुट निकलता है, ठीक है, एक्स इनपुट है, उसका एफ ऑफ एक्स आउटपुट है, वो हमारा रेंज कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है. शो दैट इट इज़ नॉट वन टू वन. हमें प्रूव करना है कि ये वन टू वन नहीं है. अब देखो, ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है. आर टू आर बोला है. आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर. रियल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं ना. तो अब देखो, अगर मैंने रियल नंबर में से कितने नंबर्स हैं, 1 है, -1 है, 0 है, 2 है, -2, 3 है, 2/3, 5/3, कुछ भी है. तो अगर मैंने 1 लिया, है ना, तो एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अगर एक्स 1 है तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर -1 है तो -1 द होल स्क्वायर इक्वल टू अगेन 1. 2 का 4 आएगा. अगर -2 लेंगे, -2 का भी 4 आएगा. तो देखो, दो एलिमेंट्स हैं, उसका एक ही इमेज आ रहा है ना. देखिए ऐसे, तो क्लियरली हमें ये क्या पता चल रहा है, दिस इज़ नॉट अ वन टू वन फंक्शन, है ना. सो टू एलिमेंट्स ऑफ ए आर हैविंग सेम इमेजेस, देयरफॉर दिस इज़ नॉट वन टू वन. तो दिस इज़ नॉट वन टू वन. ठीक है, अब देखो मैनी टू वन फंक्शन. तो मैनी टू वन, ये एक मैनी टू वन फंक्शन है जो अभी हम बात किया. मैनी टू वन फंक्शन में क्या है, 2 आर मोर एलिमेंट्स ऑफ ए. कोई भी 2 एलिमेंट्स या कोई भी 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट, सबका एक इमेजेस हो सकता है. तो मैनी टू वन, तो मैनी ए बी मैनी हो गए, उनका सिर्फ 1, इसका एक ही सेम इमेज जो होता है उसे कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, द मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ़ द सेट बी इज़ एंटायरली यूज्ड अप. मतलब क्या है कि सारी जो बी का एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं ये यूज्ड अप होने चाहिए. तो ए बी सी डी बी में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स बी के हैं उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होना चाहिए. देन इट इज़ कॉल्ड अ ऑन टू फंक्शन. अब ये देखो, ये भी ऑन टू फंक्शन है. 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स का कोई ना कोई प्री इमेज है ना. अब देखो, ये क्या है, ये 1 to 1 भी है, राइट. 1 का ए के साथ, 2 का बी के, 3 के से, सो डिफरेंट इमेजेस हैं सबके. और एक और चीज़, ये सारे यूज्ड अप भी हैं, तो ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है. तो इफ़ अ फंक्शन इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, इट इज़ कॉल्ड अ बाइजेक्शन. अगर दोनों होते हैं, 1 to 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, उसे कहते हैं बाइजेक्शन. अब देखो, ये वाला फंक्शन जो है, ये एक देखो 2 एलिमेंट्स है, उसका एक ही इमेज बन रहा है, तो मैनी टू वन फंक्शन हो गया इसका. और ये लेकिन ऑन टू है, तो ये बाइजेक्शन नहीं है. ठीक है, अब when do you say if a function a to b is 1 to 1 and on to if, first of all it is 1 to 1. 1 to 1 का एक और डेफिनेशन क्या है,
दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एंड इफ इट इज़ ऑन टू फॉर वाई बिलोंगिंग टू बी देर इज एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, ये समझ में आ रहा है। 1 to 1। अब देखो अगर मैं कहती हूँ ए और बी है, अब A1 और A2, अब मैंने क्या लिया, मैंने बताया, मैंने सोचा कि इसका जो इमेज है ना, अगर f ऑफ A1, ये बता रहे हैं f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, इसका मतलब क्या है, A1 का भी f ऑफ A1 है, A2 का भी f ऑफ A2, समझ में आ रहा है। f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2 मतलब इन A1 और A2 का अगर सेम इमेज बनता है, ठीक है, तो ये कब हो सकता है, अगर 1 to 1 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, A1 शुड बी इक्वल टू A2। अगर A1 और A2 सेम होंगे तभी तो उनके इमेजेस भी सेम होंगे, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है, सबके अलग अलग इमेजेस हैं, सबके डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो अगर मैंने कहा कि f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, मतलब अगर f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, इट मीन्स दैट A1 शुड बी इक्वल टू A2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये है A1 शुड बी इक्वल टू A2, ये हमारा कंडीशन है कि अगर ये दोनों इमेजेस सेम हैं तो उसके जो प्री इमेजेस हैं वो भी सेम होने चाहिए, ओके। अब देखो ऑन टू में क्या बोला है कि अगर इफ फॉर वाई बिलोंगिंग टू बी, कोई भी वाई है, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक्स होना चाहिए, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। समझ में आ रही है बात, कि हर एलिमेंट वाई का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमने वाई में लिया उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, है ना, उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, ताकि जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या बनता है, बी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स वो इक्वल टू वाई हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, दैट इज़ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू ए बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब जो ये दोनों एसोशिएट हो, एफ ऑफ एक्स क्या हो, वाई हो, यही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, यही है कि हर एलिमेंट वाई का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए ए में, ठीक है। अब देखो हम कैसे शो करेंगे टू चेक वेदर अ फंक्शन इज़ 1 to 1। तो 1 to 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक, वही मैंने क्या बोला था, हम लेंगे दो फंक्शन ए और बी, सॉरी दो फंक्शन है, दो सेट्स हैं ए और बी। अब लिया A1 A2, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम प्रूव करेंगे, हम बोलेंगे कि f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, ठीक है, f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, दैट इज़ ये दोनों का एक ही इमेज है, प्रूव करेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि A1 इक्वल टू A2, अगर A1 इक्वल टू A2 मिलेगा देन इट इज़ 1 to 1, अगर A1 नॉट इक्वल टू A2 मिलेगा देन इट इज़ नॉट 1 to 1, ओके। समझ में आ रहा है, हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का एक ही इमेज है, ठीक है, f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, वहाँ से हम प्रूव करेंगे कि A1 इज़ इक्वल टू A2, ओके। लेट्स सी हाउ। अब फंक्शन बोला है, फंक्शन इज़ फ्रॉम R माइनस सिंगलटन सेट 3 टू R, ओके। तो रियल नंबर में से क्या हटा दिया, माइनस कर दिया, तो रियल नंबर से 3 हटा दिया है टू रियल नंबर। क्यों हटाया, देखो f ऑफ x बताया है, f 5x प्लस 7 बाय x माइनस 3। अगर मैं यहाँ पे 3 डालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, देयरफॉर अगर 0 आ जाता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, हम बोलते हैं कि r माइनस 3, तो डोमेन से 3 हटा दिया, 3 वाला कोई भी 3 नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो नहीं है हमारे डोमेन में। तो हमारे डोमेन में क्या नहीं है, r माइनस 3 नहीं है, रियल नंबर में से 3 हट गया। तो हमें प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, A1 A2 भी 2 आर्बिट्री एलिमेंट्स, तो हमने बोला कि इन दोनों का एक ही इमेज है,
ठीक है, हमने बोला एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2, ये मैनी टू वन फंक्शन है करके हमने ऐसे दिखाया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो x के बदले A1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा 5A1 + 7/A1 - 3। x के बदले A2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा 5A2 + 7/A2 - 3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने करना क्या है, हमें A1 और A2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 5A1 + 7 × A2 - 3, 5A2 + 7/A1 - 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5A2 - 15A1 + 7A2 - 21। इसी तरीके से 5A2A1 - 15A2 + 7A1, ऐसे। तो ये तो कट गया, A1 A2 A2A1 -21 -21 कट गया। हमारे पास बचा क्या है, -51A1 + 7A2 15A2, यहाँ पे भी -15A2 + A1। अब हम A1 को एक साथ ले लेते हैं, A2 को एक साथ ले लेते हैं। तो जब लिया तो मुझे मिला -22A1 -22A2। यहाँ से क्या मिल रहा मुझे, A1 = A2। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लिया कि ये मैनी टू वन फंक्शन है, लेकिन हमें बाद में क्या पता चला, A1 और A2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, f फ्रॉम z to z, z to z क्या है, इंटीजर्स से इंटीजर्स। ओके, डिफाइंड बाय f of x = x² + 5। तो स्टेप 1 क्या है, टू एलिमेंट्स लेंगे, f of A1 = f of A2 अस्यूम करेंगे। यहाँ पे A1 के बदले A1² + 5 सब्स्टिट्यूट किया, A2 के बदले A2² + 5 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, 5 कट गया, A1² = A2²। यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है A1 और A2 का, अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो A1 = ± A2, मतलब A1 क्या है, A2 भी है, इक्वल टू A2 और इक्वल टू -A2, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, A1 = A2, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही है। देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ वन टू वन फंक्शन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। A1 = ± A2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, तो हमारा ये मैनी टू वन फंक्शन बन जाएगा, वन टू वन फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, नाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज़ ऑन टू, हाँ हम कैसे चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू A सच दैट f of x = y, है ना। तो पहले हमने क्या किया, हमने ये R है ना, तो हमने लिया लेट y भी एलिमेंट इन R, रियल नंबर में कोई नंबर है। सेकेंड स्टेप क्या है, f of x = y कर दिया, है ना, f of x = y, f of x = y कर दिया। f of x यहाँ पे क्या है, x³ + 5, तो x³ + 5 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x³ = y - 5, x = y - 5 द होल पावर 1/3। अब देखो, अब सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू R, अब देखो ये भी क्या है, एक रियल नंबर ही होगा ना, ये रियल नंबर ही होगा, एक रियल नंबर है, रियल नंबर से -5 किया, उसका क्यूब रूट निकालोगे तब भी तुम्हें एक रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग x = दिस एंड देयरफॉर दिस इज़ अ ऑन टू फंक्शन। ओके, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो x है वो भी एक रियल नंबर है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है, तो हमें यही प्रूव करना है कि जो हमारा x मिल रहा है वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, लेट्स remaining questions I will explain, मतलब I will explain the exercise questions in the next video. Okay, thank you.